ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21/1/21। 21/1/2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने। तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। आज का प्रश्न, शिव की बारात का गायन क्यों है? शिव की बारात का गायन क्यों है? उत्तर, क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा माना छत्ता लग जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा माना छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे, तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो। साथ के कारण ही बारात का गायन है। साथ के कारण ही बारात का गायन है। तो शिव की बारात का गायन क्यों है? उत्तर, क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा माना छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो। साथ के कारण ही बारात का गायन है। तो सुना, आए किस लिए? सर्वशक्तिमान से शक्ति लेने, माना दीपक में घृत डलवाने, ज्ञान का घृत। सुना, समझा बारात का गायन क्यों है? समझ में आया? ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और वह सबका बाप है। उनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्वशक्तियां थी। तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारा कुल व डिनाइस्टी है, वे सब निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो, जैसे कि सर्वशक्तिमान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है। उनमें जो सतो प्रधान ताकत थी वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। देखो, संगम पर सर्व शक्तियां लेते हो, ताकत भरते हो और फिर सत्युग में जाते हो शक्तियों के साथ। फिर धीरे धीरे सतो प्रधानता की ताकत वो कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम हो जाती है ना, तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है। फुल डिस्चार्ज एकदम खत्म ऐसे नहीं होती है। कुछ ना कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जगाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं कि ज्योति बुझ ना जाए। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते हैं। ठीक, तो दीपक के लिए उसमें घृत डालते रहते हैं, और जो बैटरी है वो पूरी तरह से डिस्चार्ज ना हो इसलिए उसे थोड़ा थोड़ा चार्ज करते रहते हैं, उसे चार्ज करने के लिए रखते रहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो?
तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिमान थी। समझते हो ये? अब फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो, तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। थोड़ी जरूर रहती है, एकदम खत्म हो जाए तो फिर शरीर ना रहे, समझे? थोड़ी बहुत, थोड़ी सी हल्की सी शक्ति रहती है, नहीं तो एकदम खत्म हो जाए तो शरीर ना रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक मीटर कम होता है, जिसको कला कहा जाता है। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वह सतो बनी। कहाँ? त्रेता में ताकत कम हो जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते सतयुग में। अब बाप कहते मुझे याद करो, मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का दिवाला निकल गया है। तमो प्रधान बनने के कारण तुम्हारे में जो ताकत थी उसका क्या निकल गया है? दिवाला निकल गया है। फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी सब संबंध हैं वह सब खत्म हो जाने हैं। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का देते हैं। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम होती गई है। हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो, मैं ऑलमाइटी हूं, मेरे द्वारा ऑलमाइटी राज्य मिलता है। क्लियर? सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे। अभी वह दैवी गुण नहीं है। सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है। फिर अब बैटरी भरती है। सिवाय परम पिता परमात्मा के योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। सदा एक बाप, वह बाप ही एवर प्योर है। और यहां सब है इम्प्योर। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। ठीक? तो अब बाप समझाते हैं एक को ही याद करना है। देखो, बैटरी डिस्चार्ज है, इसके कई लक्षण आपको अपने जीवन में नजर आते हो। बैटरी जब चार्ज होती है तो उसके भी लक्षण आपको नजर आते हैं। फुल चार्ज नहीं होती है, लेकिन अगर चार्ज भी करते हो तो एकदम से आपके सोचने, समझने या कोई भी कार्य करने की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है। आपको कोई लेना देना नहीं होता कि नेगेटिविटी कहाँ है, क्योंकि आपकी बैटरी क्या हुई है? चार्ज। देखो, बाबा हमेशा एवर प्योर है। उनको देखकर अंदाजा लगाओ कि अगर हम फुल चार्ज होंगे तो कैसे लगेंगे। और अभी कभी चार्ज, कभी डिस्चार्ज, कभी चार्ज, थोड़ा सा चार्ज करते और डिस्चार्ज अपने को ज्यादा करते, इसीलिए ताकत कम लगती है और नेगेटिविटी ज्यादा दिखती है, व्यर्थ बहुत आता है। ये कहते हैं संकल्प एक शक्ति है पर काम नहीं करती है, क्योंकि संकल्पों को वेस्ट इतना कर देते हैं कि वो शक्ति का रूप ही नहीं ले पाते हैं। सर्वशक्तिवान से शक्ति लेनी है, आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है, ये सब कुछ करना है कि नहीं करना है। बैटरी चार्ज होगी तभी तो जाएंगे ना सतयुग में। ठीक? और कितने प्यार से बाबा समझाते हैं कि देखो क्या हो गए हो, कैसे चार्ज हो सकते हो, कैसे प्योर हो सकते हो, सारी बातें बताते हैं, कुछ भी सोचने का नहीं। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। तो अब बाप समझाते हैं एक को ही याद करना है। ऊंचते ऊंचे भगवान, बाकी सब है रचना। रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता है। क्रिएटर तो एक ही है, वह है बेहद का बाप, बाकी तो सब है हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है,
तुम जानते हो सत्युग आने वाला है। सत्युग में होता ही है सदा सुख। ये कैसे मिलता है? बाप बैठ समझाते हैं, मामी कब याद करो, मैं एवर प्योर हूँ, मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ। माना ऐसा नहीं कि मेरा जन्म होता है मनुष्य तन के माध्यम, ऐसे मैंने जन्म लिया, ऐसा वाला मनुष्य तन नहीं। मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ, ना दैवी तन ना मनुष्य तन लेता हूँ। अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, ये अर्थ है इसका। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने लिए जब ये 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तब इनके तन में आता हूँ। यही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बना है। नंबर 1 ऊंचते ऊंच भगवान, फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसका साक्षात्कार होता है। अब सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहां शरीर नहीं हो सकते। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है, बाकी वह तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो, तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहाँ ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते हैं, ये भी शिव बाबा को याद करते हैं और ये विष्णु बनते हैं। तो ये समझना चाहिए ना, इन्होंने राज्य कैसे पाया, कैसे पाया? लड़ाई आदि तो कुछ भी होती ही नहीं, देवताएं हिंसा कैसे करेंगे? अभी तुम बच्चे बाप को याद करके राजाई लेते हो, कोई माने ना माने। गीत भी है ना, हे बच्चों देहे सही दे के सब धर्म छोड़ मामी को याद करो। उनको तो देह है नहीं जो ममत्व रखे। अब कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं? मैं बीज रूप हूं ना। इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है और किसको पता नहीं सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इनकी स्थापना पालना विनाश होता है। मनुष्यों को पता होना चाहिए ना। मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना। वे पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। अब बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे तुम बेहद का मालिक बनाते हो। सुन रहे हो? तो ये समझाना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देदारी को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है ना, इनों का नाम ही अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जाता। ये शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त है ना, है ना, इनका तख्त था ना, अकाल तख्त है ना। अब ये अकाल मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी अकाल तख्त है ना, बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं ये सब अकाल आत्माओं के तख्त है ना। आत्मा अकाल है जिसको काल खा ना सके, बाकी तख्त तो बदलते रहते हैं। ठीक, तख्त माना शरीर। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले छोटा तख्त होता है, छोटा बच्चा होता है, फिर बड़ा हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है, बाकी उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब तो कहा जाता है ना कर्मों का ये फल है। ये जो अच्छे या बुरे संस्कार होते हैं ना, उसके आधार पर ही सब कुछ होता है। देखो समझ सारी मिल रही है, फिर भी अगर संस्कार नहीं सुधारे तो क्या करें? समझ तो मिल रही है ना, संस्कार कैसे होने चाहिए। कई कहते हैं हमारे तो बड़े अच्छे हैं, दूसरों के ही खराब है। जो दूसरों के खराब देखे उसके स्वयं अच्छे कैसे हो सकते हैं? देखने का नजरिया भी तो सही होना चाहिए ना। क्लियर? आत्मा अकाल है, बाकी उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते, तब तो कहा जाता है कर्मों का ये फल है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है, आत्मा का बाप है एक। ये तो समझना चाहिए ना, समझना चाहिए ना। ये बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं क्या? सुनाते हैं क्या? अब शास्त्र आदि पढ़ने से वापस तो कोई जा नहीं सकते, पिछाड़ी में सब जाएंगे। जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खियों का झुंड होता है ना, मधुमक्खियों की भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सब जाते हैं।
बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी। वहां मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का मना छत्ता है, छत्ता लग जाता है। यहाँ फिर है मनुष्यों का झुंड, तो ये झुंड भी एक दिन भागना है ना। बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता है। बच्चे को अथवा सजनिया को बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बिगड़ तो आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएंगी तब पहले पहले शांति धाम जाएगी। वहां जाकर सब निवास करते हैं। वहां से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। तुम ही पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़ी, है ना। तुम्हारा बाप के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ योग है, राजधानी बननी है ना। सब इकट्ठे नहीं आते हैं, वहां सब आत्माओं की दुनिया है। वहां से फिर नंबरवार आते हैं। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाप स्थापन करते हैं। पहले पहले तो हमको ब्राह्मण बनाते हैं। अब प्रजापिता ब्रह्मा है ना, अब प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां ढेर है। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर हुए है ना। ब्राह्मण कितने होंगे, कच्चे व पक्के। कोई तो 99 मार्क्स लेते हैं, कोई 10 मार्क्स लेते हैं, तो गोया कच्चे ठहरे ना। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वे जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। ये पाटदारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है। अब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये पुरुषोत्तम संगम। या विवाह ने बताया। पहले तो हम उल्टा ही समझते आए कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अभी बाप ने बताया यह तो पूरा 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प है राम का राज्य और आधा कल्प है रावण का राज्य। अब लाखों वर्ष का कल्प होता तो आधा भी हो ना सके। दुख और सुख की यह दुनिया बनी हुई है। ये बेहद की नॉलेज बेहद के बाप से मिलती है। और शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। यह शरीर तो इस दादा का है। बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है। बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाबा कहते हमको मुख तो चाहिए ना, चाहिए ना। अब यहाँ भी गौमुख बनाया हुआ है। पहाड़ी से पानी तो जाता आता रहता है, यहाँ फिर गौ का मुख बना दिया है। उसे पानी आता है, उनको गंगा जल समझ लेते हैं। अब गंगा फिर कहाँ से आई, माना वहां पे गंगा फिर कहाँ से आई। ये है सब झूठ, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता है। फिर भारत ही पुराना बनता है तो झूठ खंड बनता जाता है। इस झूठ खंड में जब सभी पतित बन जाते हैं तभी तो बुलाते हैं कि बाबा हमको पावन बनाए, इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं। बाप बच्चों को बैठ कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, स्मृति आई है ना। बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को नहीं समझाते। तुमको ही समझाते हैं तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है ना। तुमको ही समझाते हैं कि मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया को कहा जाता है ना फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, माना कांटों का जंगल। अब सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। भले यहाँ भक्त भी बहुत है, वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि बेकार में नहीं जाते। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं। छोटेपन से ही कब छीछी खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो। अब हद का सन्यास मनुष्य कराते हैं। अब दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी पास से जन्म ले, फिर घर बार छोड़ चले जाते हैं। अब सतयुग में तो यह कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या, नहीं। तो उन्होंने है हद का सन्यास। अभी तुम्हारा है वे हद का सन्यास। अब सारी दुनिया का संबंधियों आदि का भी सन्यास करते हो। अब तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ ही जाएगी। तो शिव बाबा को याद करना है, ऐसे मित्र संबंधियों को याद नहीं करना है। कहीं करते रहते हैं मित्र संबंधियों को याद। तो बुद्धि को अपने बाप से लगाओ और तरफ से हटाओ तो पता चले कि काम हमने करना क्या है, समझे। तो बेहद का सन्यास की बात हो रही थी ना। तो सारी दुनिया का संबंधियों आदि का भी सन्यास करते हो। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ ही जाएगी। तो शिव बाबा को ही याद करना है। वेद का बाप कहते मुझे याद करो। मन मना भव मध्याजी भव, तो तुम देवता बन जाएंगे। ये वही गीता का एपिसोड है।
संगम युग भी है। मैं संगम पर ही सुनाता हूँ। राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर सीखे होंगे। ये सृष्टि बदलती है ना, तुम पति से पावन बन जाते हो। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझ कर निश्चय करनी चाहिए, समझ कर निश्चय करनी चाहिए। कहीं ना समझते नहीं है और समझते हैं कि हमें निश्चय निश्चय, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और समझते हैं कि हम ना श्रीमत पर चल रहे हैं, पर ये कोई श्रीमत पर चलना नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं मनमत और परमत पर कभी भी चल सकते हैं, जो बिना समझे किसी भी चीज को अलाउ कर लेते हैं अपने जीवन में। और श्रीमत क्या कहती है? श्रीमत कहती है समझदार बनो। तो बाबा जो समझाते हैं आप उसे समझो और फिर करो, बस कोई कठिनाई नहीं। समझदारी से करो, समझ के चलो, तो मनमत और परमत का असर तुम पे नहीं होगा कभी भी। ओके, हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए। कोई मनुष्य थोड़े कहते हैं। यह है श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भगवान की। आप भगवान की मत पर चल रहे हो तो समझ के तो चलो। उसको सर माथे पर तभी रख पाओगे जब समझ में उसे इस्तेमाल करोगे, अपने जीवन में लेकर आओगे, तब आपको समझ में आएगा श्रीमत क्या रंग दिखाती है, श्रीमत से जीवन कैसे श्रेष्ठ होता है, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर समझा ही नहीं और मनमत और परमत पर ही चलते रहे तो वो जीवन का रंग नहीं दिखाई देगा जो जीवन भगवान बनाने के लिए आया है। समझो समझो, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है भगवान की, बाकी सब है मनुष्य मत। मनुष्य मत से गिरते आते हो, अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो। बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं, बना देते हैं ना, समझ देके देते हैं ना। दैवी मत स्वर्गवासी की है, वह है नरकवासी मनुष्य मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। रावण राज्य भी कोई कम नहीं है, सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यह बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है, फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा, वहां बहुत सुख होता है। स्वर्ग की कितनी महिमा है। अब कहते भी हैं स्वर्ग पधारा, तो जरूर नरक में था ना। हेल से गया तो जरूर फिर हेल में ही आएगा ना। स्वर्ग अभी है कहाँ? ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है। अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं, बैटरी भरती है, माया फिर लिंक तोड़ देती है। बाबा बैटरी भरना चाहते हैं, माया लिंक ही तोड़ देती है। कहीं मैं प्लग में लगा देते हैं, ऑन ही नहीं करते हैं, कहते जी हो रहा है चार्ज, हो रहा है चार्ज, स्विच ऑन करना ही भूल जाते हैं और 2 घंटे फोन छोड़ के ऐसे ही, ये क्या हो गया, तो चार्ज ही नहीं होता है। वैसे ही है, हमें लगता है मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा, ये हो गया, प्लग लगा दिया। ऑन करने के लिए श्रीमत सदा याद रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए कि श्रीमत कहती क्या है। श्रीमत पर चलोगे, ऑन रखोगे तो नेचुरली चार्ज होंगे। ओके, प्लग ऑन करना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरा पॉइंट, मन मत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। मन मत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। मन मत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। आज का वरदान, श्रीमत के आधार पर
खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे स्वयं को ट्रस्टी समझकर श्रीमत पर मान चलते हैं, श्रीमत में जरा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करते, उन्हें निरंतर खुशी, शक्ति और सफलता की अनुभूति होती है। अगर आपके पास खुशी नहीं है, आपको शक्ति फील नहीं हो रही है, आपको सक्सेस नहीं दिखाई देती है, आप कुछ भी करते हैं कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो याद रखना श्रीमत में आप जरूर कुछ मिक्स करते हैं, नहीं तो श्रीमत आपको ये जरूर दिलाएगी खुशी, शक्ति और सफलता। अगर नहीं हो रही है अनुभूति तो जरूर मिक्सिंग की हुई है। पुरुषार्थ व मेहनत कम होते भी प्राप्ति ज्यादा हो, तब कहेंगे यथार्थ श्रीमत पर चलने वाले। तो ना, आपने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत मेहनत की, फिर आपको कुछ प्राप्त हुआ, ठीक है, समझ आ गई। लेकिन आपको खुद भी दिखाई देता है कि मुझे खुशी बहुत फील होती है, मुझे शक्ति बहुत महसूस होती है, मुझे सफलता हर घड़ी मिलती है, लेकिन मैंने इतना भी जास्ती पुरुषार्थ नहीं किया, मेहनत भी कम की है, फिर भी मुझे महसूसता होती है सब चीजों की। तो इसका मतलब है कि आप यथार्थ श्रीमत पर चलते। परंतु माया ईश्वरीय मत में मनमत व परमत को रॉयल रूप से मिक्स कर देती है। आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचेंगे कि अरे हम तो सही सोच रहे हैं ना, हम कुछ गलत थोड़ा सोच रहे हैं, लेकिन वो जो सोच रहे हैं उसकी वजह से आपकी खुशी गायब हुई है। अगर हुई है तो गलत सोच रहे हैं। अगर आपकी खुशी जा रही है, आपकी शक्ति जा रही है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप कैसे सोच पाते हैं कि उसमें कुछ मिक्सिंग नहीं हुई है? ये ना, तो माया ईश्वरीय मत में मनमत व परमत को रॉयल रूप से मिक्स कर देती है, इसलिए सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करो तो धोखा नहीं खाएंगे। परखो, चेक करो कहाँ माया आपको मिली श्रीमत में मनमत घुसा देती है, परमत पर चल पड़ते हो और फिर महसूसता होती नहीं और फिर कहते हो हम क्या करें। तो श्रीमत याद रखो। क्या याद रखो? श्रीमत। श्रीमत तो बहुत मिलती है, पर ध्यान भी देने वाला बच्चा होना चाहिए। जो ध्यान देता है उसे अपने जीवन में वो सब चीजों की अनुभूति ऑटोमेटिकली होती है, खुशी, शक्ति, सफलता। और उसे मेहनत कम लगती है, पुरुषार्थ भी ऐसा भारी भारी नहीं लगता। इस सब चीजों की फीलिंग भी उसे होती है। अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो परखने और निर्णय की शक्ति को जगाओ, क्योंकि आपको ये परखना है कि माया कहाँ से एंटर कर रही है। फिर आपको ये निर्णय लेना है कि आप श्रीमत पर कितना चल रहे हो, कितना नहीं। आप देखिए कि आप मनमत और मनुष्य मत, परमत पे कितना चल रहे होंगे, तभी आपकी खुशी घड़ी घड़ी गायब होती जाती है। पर श्रीमत पर चलने वाले की खुशी गायब कभी नहीं होती है। यही निशानी है कि आप श्रीमत पर चलते हो, मनमत या परमत पर चलते हो। ये निशानी है, नहीं है? है। यथार्थ श्रीमत वाला कैसा दिखाई देगा, मनुष्य मत और मन मत पर चलने वाला कैसा दिखाई देगा, ये साफ साफ नजर आता है। बात बात में मूंझने वाला, बात बात में प्रश्न उठाने वाला, बात बात में व्यर्थ देखने वाला, बात बात में नेगेटिव, ये यहाँ ऐसा है, ये वहाँ वैसा है, वहाँ ऐसा है, माना वो श्रीमत में बहुत सारी मनमत मिक्स कर रहा है। तो कहीं कहीं हम तो श्रीमत पर चलते हैं, हम पवित्रता को धारण करते हैं, लेकिन याद रखना मनसा वाचा कर्मणा पवित्र। तन की पवित्रता एक बात है, मन की पवित्रता बहुत बड़ी बात है। और वो तब आती है, पहले तो आप धारणा करोगे तन की पवित्रता, फिर उसके ऊपर सबसे बड़ी धारणा होती है मन की पवित्रता की। तन की पवित्रता आपका बेस बना देती है, पर सबसे ऊंची धारणा
मन की पवित्रता के लिए। माना संकल्प ही ना तो व्यर्थ, ना तो नेगेटिव, और ना ही कोई अशुद्ध, ना विकल्प ऐसे जनरेट होने वाला जबरदस्त। तो श्रीमत कहाँ जाएगी? फॉलो तो अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, तो जरूर चेक करना कि मैं श्रीमत परमान कितना चलता हूँ, मैं मनमत और परमत को कितना मिक्स करता हूँ, जिसकी वजह से मेरी खुशी, मेरी शक्ति और मुझे सफलता नहीं मिलती और मेहनत बहुत ज्यादा लगती है चीजों में। ओके, आज का स्लोगन है, बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे। बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे। तपस्या के बल से बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे। ओम शांति।